चलिए आज का कॉपी और कलम और पेन बैग हम दे जाते हैं। चलिए आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सपोज आज जो हम लोग के लिए नया है, अभी तक नहीं सीखा कंपनी किस तरीके से आप क्रिएट करेंगे, ओपनिंग किस तरीके से चढ़ानी है, पार्टी की ओपनिंग आप किस तरीके से, और इसके अलावा हमने सीखा जनरल एंट्री, राइट। तो आज जो नया है वो क्या है, तो आज भी हमें ओपनिंग चढ़ानी है, पार्टी का बैलेंस फिर से हमें चढ़ाना सीखना है, इसके अलावा जनरल एंट्री करनी है। अब जनरल एंट्री में खास क्या है, आज पार्टी के साथ किस तरीके से ट्रांजैक्शन होती है, पार्टी को किस तरह से पेमेंट होती है, और पार्टी से पैसा किस तरीके से रिसीव किया जाता है, आज की जनरल एंट्री में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कंपनी हमें क्रिएट करनी है 1 अप्रैल 2018 में। तो टैली पे आते हैं और कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले जहाँ पे टैली में जो पहले से और बाय डिफॉल्ट एक कंपनी खुली हुई है, पहला काम इस कंपनी को हमें शट कर लेना चाहिए। तो शट करने के लिए कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे और इस कंपनी को शट कर देंगे। ओके, शट करने के बाद आज के लिए हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं डे 4 कंपनी का अच्छा, मैं ना आप लोग को चलिए, अच्छा ठीक है। ओके, कंपनी हमारी क्रिएट हो गई। कॉन्फ़िगरेशन अभी हमें कुछ नहीं करना है, एस्केप कर देते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। और सबसे पहले अब हमें क्या चढ़ाना है, ओपनिंग। तो ओपनिंग चढ़ाने के लिए जैसे हमने अभी तक जो हम लोग ओपनिंग चढ़ा रहे थे वो सिंगल लेजर से चढ़ा रहे थे, तो आज हम लोग एक नया चीज़ पढ़ लेंगे कि टैली प्राइम में मल्टीपल लेजर से ओपनिंग किस तरीके से चढ़ाई जाती है। तो मल्टीपल लेजर से ओपनिंग चढ़ाने के लिए आपको जाना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट में, और यहाँ पे आप लेजर में चले जाइएगा, और लेजर के में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है मल्टी मास्टर। शॉर्टकट की होती है इसकी अल्ट के साथ एच। तो अल्ट के साथ एच आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन लेंगे। देखिए, मल्टी क्रिएट है, मल्टी अल्टर है, दो ऑप्शन आते हैं। तो हम जाएंगे मल्टी अल्टर में, क्योंकि यहाँ पे हमें कैश और प्रॉफिट एंड लॉस पहले से मिल जाएगा, तो हमें बाद में कैश पीएल चढ़ाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे हम कैश के लेजर से, यानी कैश के लेजर की सबसे पहले ओपनिंग चढ़ाएंगे। तो कैश हमें दिख रहा है, कैश की ओपनिंग है 85,000। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैश की ओपनिंग चढ़ा लेते हैं 85,000। इसके अलावा जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आई थिंक नहीं है इसमें, चलिए कोई बात नहीं। अब इसके बाद हम लेजर यहाँ से चढ़ाना शुरू करेंगे लोन फ्रॉम पीएनबी से। पीएल नहीं है अपने पास, तो नेक्स्ट लेजर लोन फ्रॉम पीएनबी। अब लोन फ्रॉम पीएनबी ये हमारा सिक्योर्ड लोन है, तो इसको डालेंगे अंडर सिक्योर्ड लोन, और इसकी ओपनिंग है 90,000। नेक्स्ट लेजर है हम लोग का जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जाएगा अपना रिजर्व एंड सरप्लस में, और इसकी जो ओपनिंग है वो है 60,000। जनरल रिजर्व के बाद आउटस्टैंडिंग रेंट है। अब आउटस्टैंडिंग रेंट के लिए हम यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, अल्ट सी प्रेस करके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अंडर करंट लायबिलिटीज। ओके, और इसकी ओपनिंग है 7500। आउटस्टैंडिंग रेंट के बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हम डालेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, और इसकी ओपनिंग है 4500। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद आउटस्टैंडिंग कमीशन, ये भी आपका जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, और इसकी ओपनिंग है 4600। नेक्स्ट लेजर है आपका बिल्स पेबल। बिल्स पेबल ये लेजर जाएगा करंट लाइबिलिटीज में, इसका बैलेंस है 9500। बिल्स पेबल के बाद फर्नीचर। फर्नीचर आपका जाएगा फिक्स एसेट 96,000। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट लेजर है बिल्डिंग, ये भी आपका फिक्स एसेट
बैलेंस 1,10,000। बिल्डिंग के बाद लेजर है इन्वेस्टमेंट इन ITC अंडर इन्वेस्टमेंट और 42,000। कैश हम लोग ऑलरेडी चढ़ा चुके हैं, तो कैश के बाद हम लोग चढ़ाएंगे SBI अंडर बैंक अकाउंट म्यूट कर दे रहा हूँ आप लोग को। ओके, नेक्स्ट SBI, सॉरी SBI का बैलेंस हमने नहीं चढ़ाया, तो SBI का बैलेंस है 1,20,000। ओके, SBI के बाद हम लोग का लेजर है प्रीपेड इंटरेस्ट। प्रीपेड इंटरेस्ट ये लेजर जाएगा अंडर करंट असेट और इसकी जो ओपनिंग है 6,000। प्रीपेड इंटरेस्ट के बाद विनीत एंटरप्राइजेस। अब विनीत एंटरप्राइजेस पे अब इसका बैलेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डेबिट, तो इसका मतलब है ये हमारे डेब्टर है, तो इसका अंडर डालेंगे हम सन्ड्री डेब्टर और इसकी जो ओपनिंग है वो है 75,000। और अब हम इनके बिल चढ़ा लेंगे, तो इनका जो बिल है विनीत का वो यहाँ पे आपको टेबल दी हुई है। तो इनके 3 बिल है। पहला बिल है 1 जनवरी 2018 को और बिल का नाम है सेल 45 और ड्यू डेज है 25 डेज और बिल की अमाउंट है 25,000। इनका जो नेक्स्ट बिल है वो 1 फरवरी 2018 और बिल नंबर है सेल 64 सेल 64 और ड्यू डेज 30 डेज। 35,000 का अमाउंट है। नेक्स्ट बिल है 2 जनवरी 2018 का और बिल अमाउंट सेल बिल नंबर है सेल 85 और ड्यू डेज है इसका 30 डेज और बिल की अमाउंट है 15,000। ओके, विनीत के बाद नेक्स्ट लेजर है हम लोग का सुजीत ट्रेडर्स। विनीत के बाद सुजीत। अब सुजीत ट्रेडर्स इनका बैलेंस देखिए डेबिट है, तो ये भी हमारे डेब्टर हो जाएंगे यानी सन्ड्री डेब्टर्स और इनके जो ओपनिंग है वो 60,000 है। इनका भी बैलेंस चढ़ा लेते हैं। तो सुजीत के 2 बिल हैं। एक बिल है आपका 1 जनवरी 2018 का, ओके, और बिल है सेल 4564 और ड्यू डेज है 30 और जो बिल की अमाउंट है वो है 24,000। ओके, नेक्स्ट बिल है इनका 1 फरवरी 2018, बिल नंबर सेल 6585 और 30 दिन का ड्यू डेज है और बिल की अमाउंट है 36,000। नेक्स्ट पार्टी जो है हमारी वो है विशाल एजेंसी और ये हमारे क्रेडिटर है क्योंकि इनका बैलेंस क्रेडिट है 42,000। इनका भी बिल चढ़ा लेते हैं, तो इनका बिल नीचे दिया हुआ है विशाल एजेंसी का। पहला बिल है 1 जनवरी 2018 और बिल नंबर है POR 25, ओके, ड्यू डेज है 15 दिन और बिल अमाउंट है 15,000। नेक्स्ट बिल जो है इनका 1 फरवरी 2018 और बिल अमाउंट है POR 55
और ड्यू डेज है 30 दिन, और ये बिल 27,000 का ही होगा इनका। नेक्स्ट पार्टी जो है हमारी वो है अमित एजेंसी, और ये भी सन्ड्री क्रेडिटर है। अमाउंट इनका है 45,000, और इनका भी बिल चढ़ा लेते हैं। तो 1 जनवरी 2018 पहला बिल, बिल नंबर है PUR 6585, और ड्यू डेज है 15 दिन, और बिल अमाउंट है 26,000। नेक्स्ट जो बिल है इनका वो 1 फरवरी का है 2018, और PUR 4854, ओके। 30 डेज का ड्यू डेज है इनका, और 19,000 बिल की अमाउंट है। अब इसके बाद एक लेजर बचा है, कौन सा, कैपिटल। तो कैपिटल में आप देख रहे हैं बैलेंस अमाउंट है, यानी सारा लेजर चढ़ाने के बाद जो बैलेंस बचेगा वही हमारा कैपिटल होगा। तो इसकी जो ओपनिंग है यहाँ से फिलहाल हम इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, और इसकी ओपनिंग जो हम चढ़ाएंगे कैपिटल की, वो सिंगल लेजर क्रिएशन में क्रिएट में जाके चढ़ा लेंगे। और जो भी हमारा डिफरेंस यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे डिफरेंस देखिए आ रहा है 330,900, यही हमारा कैपिटल का अमाउंट है। कैपिटल 100 कैपिटल अकाउंट, और ओपनिंग चढ़ा लेंगे इसका 330,900। ओके, तो हमारा बैलेंस शीट अब बराबर हो गया है। एक बार बैलेंस शीट चेक भी कर लेते हैं। तो आते हैं अपनी बैलेंस शीट में, अल्टर वन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रहा है, तो यानी कि बैलेंस शीट बिल्कुल सही चल गई है। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री 15 जनरल एंट्री हमें पास करनी है आज। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेड आउटस्टैंडिंग रेंट ऑन 1 अप्रैल 2018। तो पेड का मतलब है हमें पेमेंट में एंट्री पास करनी है। तो जाएंगे हम लोग कहाँ पे, वाउचर्स में। और वाउचर्स में जाने के बाद, वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे हमारा पेमेंट वाउचर खुला है कि नहीं। तो पेमेंट वाउचर खोल लेंगे, शॉर्टकट की होती है F5, और अगला काम जो हमें करना होता है वो डेट डालनी होती है। तो डेट की शॉर्टकट की होती है F2, और यहाँ पे 1/4 की डेट डाल लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देख लीजिए किस चीज़ की पेमेंट करनी है। तो हमें आउटस्टैंडिंग रेंट की पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे लेजर हमने ऑलरेडी बना रखा था, आउटस्टैंडिंग रेंट, इसकी ओपनिंग हमने चढ़ाई थी, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट का अमाउंट दिख रहा है कितना, 7500। तो ये हमें बकाया पे करना है, तो 7500 रुपये यहाँ पे ले लेंगे। अब बात आएगी क्रेडिट, यानी पैसा हमने कैसे पे किया। तो क्वेश्चन में देखिए साफ साफ कहीं भी ये नहीं लिखा है चेक से पेमेंट हुई है, इसका मतलब कैश से पेमेंट हुई है। तो यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे कैश, और नीचे एक नरेशन जरूर लिखिए, बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट पेड। और ये हमारी पहली जनरल एंट्री पास हो गई। सेकंड जनरल एंट्री में भी हमें आउटस्टैंडिंग ही पे करना है, और क्या पे करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और वो भी चेक से पे करना है। तारीख है 2 अप्रैल। तो यहाँ पे पहले डेट चेंज कर लेंगे, और फिर यहाँ पे लेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में देखिए, यहाँ पे अमाउंट नीचे करंट बैलेंस हमें दिख रहा है 4500, यही बकाया पैसा है जो हमें पे करना है 4500। और क्रेडिट हमें जो पेमेंट करनी है वो चेक से पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे SBI। ओके, और नीचे एक नरेशन जरूर लिखेंगे, बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड बाय चेक। ये हमारी सेकंड जनरल एंट्री हो गई। अब बात करते हैं थर्ड जनरल एंट्री की। तो यहाँ पे हमें पे करना है कमीशन, और वो भी कैश में पेड करना है। तारीख है 1/5। तो सबसे पहले डेट डाल लीजिए 1/5, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कमीशन है, आउटस्टैंडिंग कमीशन। अब इसका भी करंट बैलेंस दिख रहा है 4600 रुपये। तो यही आउटस्टैंडिंग है, यही हमें पे करना है, और पेमेंट हमें कैश से करनी है। नीचे नरेशन, बीइंग आउटस्टैंडिंग, ओके, आउटस्टैंडिंग कमीशन 8। तो ये हमारी 3 जनरल एंट्री होगी, जहां हमने आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग कमीशन की पेमेंट कर दी। क्वेश्चन नंबर 4 में पेड मेंटेनेंस चार्ज ₹2000 ऑन 2 मई 2018। तो 2 मई 2018 को हमने मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस चार्ज उसकी पेमेंट की है। तो ये भी एंट्री किस में जाएगी, पेमेंट में।
सबसे पहले डेट, तो डेट है 2/5, F2 प्रेस करेंगे और तारीख चेंज कर लेंगे 2/5। अब यहाँ पे मेंटेनेंस नाम का देखिए कोई लेजर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो जब भी आपको कोई लेजर दिखाई नहीं देता है तो वहाँ पे Alt C प्रेस करते हैं और लेजर क्रिएट कर लेते हैं, मेंटेनेंस चार्ज। अब ये जो मेंटेनेंस चार्ज है तो ये हमारा खर्चा है, यानी हम मेंटेनेंस के लिए पेमेंट करें तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, इसका ग्रुप डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, अब हमने मेंटेनेंस चार्ज के लिए कितना पेमेंट किया, 2000 रुपये, तो यहाँ पे भर देंगे 2000। अब दूसरी बात, पेमेंट हमने कैसे की, तो यहाँ पे देखिए कहीं भी चेक वेक का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब है कैश से पेमेंट हुई होगी, तो यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे कैश को। नीचे नरेशन बीइंग मेंटेनेंस चार्ज पेड बाय कैश। ओके, नेक्स्ट जनरल एंट्री जो हमें पास करनी है, पांचवी, रिसीव डिविडेंड ₹10,000 बाय चेक ऑन 1/6/2018। अब यहाँ पे इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन में पेमेंट करनी थी हमें, अब हमें पैसा रिसीव हो रहा है, और किस बात का पैसा रिसीव हो रहा है, डिविडेंड का। तो एंट्री जो पास करेंगे हम लोग रिसिप्ट में पास करेंगे, तो रिसिप्ट की शॉर्टकट की होती है F6। नेक्स्ट काम हमें डेट डाल लेनी है, और डेट है इसकी 1/6। अब यहाँ पे हमें पैसा किस बात का मिल रहा है, तो डिविडेंड का पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लेजर बना लेंगे डिविडेंड का। Alt C प्रेस करेंगे और डिविडेंड। अब ये जो डिविडेंड है, चूंकि हमें ये डिविडेंड मिल रहा है तो ये हमारे लिए इनकम कहलाएगी। अब इनकम भी किस तरह की, तो इनडायरेक्ट इनकम, तो यहाँ पे हम लोग लेजर का ग्रुप जो डालेंगे वो डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम। ओके, अब यहाँ पे भर लेते हैं कितना पैसा हमें प्राप्त हुआ, तो 10,000 रुपया, और डेबिट करेंगे तो पैसा हमें चेक से मिला है, तो चेक से मिला है तो इसका मतलब हमारे बैंक में आएगा पैसा, तो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे बैंक को। नीचे नरेशन बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड बाय चेक, तो ये हमारी नेक्स्ट जनरल एंट्री पास हो गई। अगली जनरल एंट्री है, रिसीव ₹50,000 फ्रॉम विनीत एंटरप्राइजेस बाय चेक ऑन 1/7/2018। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ये जो पैसा हमें प्राप्त हो रहा है, तो पहली बात तो ये कि पैसा हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब एंट्री रिसिप्ट में होगी। दूसरी बात, ये पैसा जो हमें मिल रहा है किसी पार्टी से मिल रहा है, राइट। तो सबसे पहले रिसिप्ट में आ जाते हैं, और रिसिप्ट में आने के बाद डेट डाल लेते हैं, तो इस ट्रांजेक्शन की डेट है 1/7। अब यहाँ पे सबसे पहले बकायदा अगर इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री की बात करेंगे तो इसकी जनरल एंट्री सिंपल सी बनेगी, बैंक हमारा SBI में, तो SBI अकाउंट डेबिट टू विनीत, राइट। और यहाँ टैली में अगर बात करें तो पहले देखिए क्रेडिट पूछता है, तो पैसा हमें किससे प्राप्त हुआ, विनीत से, तो यहाँ पे लेजर ले लेंगे विनीत एंटरप्राइजेस का। तो विनीत एंटरप्राइजेस का जो ओपनिंग बैलेंस हमने चढ़ाया वो है 75,000 रुपया, लेकिन यहाँ पे हमें विनीत एंटरप्राइज से पूरा 75,000 नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 50,000। तो यहाँ पे जो अमाउंट भरेंगे वो 50,000 भरेंगे। ओके, अब यहाँ पे जब भी आप किसी पार्टी से ट्रांजेक्शन करेंगे, यानी किसी पार्टी से आपको पैसा मिलेगा या किसी पार्टी को आप पैसा देंगे, तो टैली आपसे इन 4 ऑप्शन के बारे में पूछेगा कि ये पैसा जो फिलहाल अगर हमें मिल रहा है तो ये कैसे मिल रहा है, क्या हमें ये पैसा एडवांस में मिल रहा है। अगर ये पैसा एडवांस में मिल रहा है तो यहाँ पे रेफरेंस लेंगे एडवांस। अगर ये पैसा किसी पुराने बिल का मिल रहा है, यानी कोई पेंडिंग बिल है, उस बिल का बकाया आपको पेमेंट मिल रहा है, तो आप लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। न्यू रेफरेंस कब लेते हैं, जब इस पार्टी से कोई सामान हम खरीद रहे होते हैं या इस पार्टी को कोई सामान बेच रहे होते हैं, तो लेते हैं न्यू रेफरेंस। और जब हमें कोई अमाउंट का कुछ अता पता नहीं रहता है कि ये किस तरह का पैसा है, ना इसको, ना ये एडवांस है, ना ये किसी पुराने बिल की पेमेंट है, तब ऐसे पैसे जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है तो उसको डालते हैं हम ऑन अकाउंट में। तो फिलहाल ये जो पैसा हमें मिल रहा है वो किसी पुराने बिल का मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। अब जैसे ही आप अगेंस्ट लेंगे तो यहाँ पे देखिए आपने जो ओपनिंग चढ़ाई थी तो 3 बिल चढ़ाए थे इस पार्टी के, पहला बिल 25,000 का, दूसरा 35 का, तीसरा 15 का। तो अभी फिलहाल वो पार्टी हमें दे रही है 50,000 रुपए। तो जाहिर सी बात है, जब वो 50,000 रुपये आपको देगी तो आपसे कहेगी कि मेरा पहला बिल एडजस्ट कर दीजिए, दूसरा बिल एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको फिलहाल यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करना है, टैली ये काम खुद कर लेता है, खुद ही वो 50,000 की डिटेल एडजस्ट कर लेता है। जैसे देखिए पहले बिल का उसने पूरा 25,000 एडजस्ट कर लिया, दूसरा बिल 35,000 का था, लेकिन उसमें से कितना पैसा एडजस्ट हुआ, 25,000, क्योंकि उसने पैसा दिया टोटल कितना है, 50,000। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको एंटर प्रेस करना है, दैट्स ऑल।
बाकी अब डेबिट डेबिट में अब ये देख लीजिए पैसा उसने कैसे दिया, तो उसने पैसा जो दिया है हमें चेक से दिया है, तो यानी कि हमारा पैसा जो आएगा वो कहाँ आएगा, एसबीआई में, तो एसबीआई डेबिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें पार्टी के ट्रांजेक्शन को पास करना होता है। बाकी नीचे नरेशन, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम विनीत एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव ₹35,000 फ्रॉम सुजीत ट्रेडर बाय चेक। तो अभी देखिए अगले क्वेश्चन में फिर से हमें पैसा रिसीव हो रहा है किससे, लेकिन पार्टी का नाम चेंज है, सुजीत से पैसा रिसीव हो रहा है, दो साथ में। तो डेट डाल लेंगे दो साथ की, और यहाँ पे पार्टी लेंगे सुजीत। अब सुजीत से टोटल हमें मिलना है 60,000 रुपया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में सुजीत हमें कितना पैसा दे रहा है, 35,000। तो जितना वो दे रहा है उतना ही हमें लिख देना है, 35,000। अब यहाँ फिर से वही सवाल कि ये पैसा किस बात का मिल रहा है, एडवांस मिल रहा है कि किसी पुराने बिल का मिल रहा है, तो यहाँ हमें फिलहाल पैसा किसी पुराने बिल का मिल रहा है, तो क्या लेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस। अब इसके दो बिल है, टैली एडजस्ट कर लेगा। हमने यहाँ पे भरा है 35,000, तो पहला बिल वो पूरा पूरा एडजस्ट कर लेगा, और दूसरे बिल में से 11,000 रुपये एडजस्ट कर लिया, तो टोटल हो गया 35,000। अब पैसा हमें किस तरीके से मिल रहा है, तो पैसा वो चेक से दे रहा है, तो हमारे एसबीआई में पैसा आएगा, तो यहाँ पे ले लेंगे एसबीआई। ओके, बाकी नीचे नरेशन, बीइंग अमाउंट received from Sujit by check. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड ₹20,000 टू विशाल एजेंसी बाय चेक। अब देखिए अभी पहले वाले दो क्वेश्चन में पैसा मिला था, और अब हमें दो क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में पार्टी को पैसा पेमेंट करना है। तो अगर पेमेंट करना है तो पहला काम तो वाउचर चेंज कर लीजिए, किसमें आ जाइए, पेमेंट वाउचर में। दूसरा काम डेट डाल लीजिए, तो डेट है 1/8 की, तो यहाँ पे F2 करेंगे और 1/8 की डेट डाल लेंगे। तीसरा, किस पार्टी को हम पैसा दे रहे हैं, तो विशाल को दे रहे हैं, तो यहाँ से पहले विशाल का लेजर ले लेंगे, विशाल एजेंसी। करंट बैलेंस इनका दिख रहा है 42,000, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो 20,000 रुपया हम इनको पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे भरेंगे कितना, 20,000। अब यहाँ पे भी टैली में सेम वही क्वेश्चन आएगा कि पार्टी को पैसा दे रहे हैं तो भाई एडवांस दे रहे हैं कि अगेंस्ट, यानी किसी पुराने बिल का दे रहे हैं, तो फिलहाल हम जो पैसा दे रहे हैं वो पुराने बिल का दे रहे हैं, तो अगेंस्ट लेंगे, और टैली यहाँ खुद ब खुद दोनों बिल में से पैसा एडजस्ट कर लेगा, 20,000 रुपया। क्रेडिट कर दीजिए, तो पैसा आपने कैसे दिया, चेक से दिया, यानी कि आप एसबीआई से पेमेंट किए होंगे, तो यहाँ पे ले लेंगे एसबीआई, क्रेडिट कर लेंगे। नीचे नरेशन, बीइंग अमाउंट पेड टू विशाल एजेंसी बाय चेक। इस तरीके से पार्टी को आपको पेमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर अगेन देखिए, अमित एजेंसी को चेक से पेमेंट हो रही है 15,000 रुपए की 2 अगस्त को, तो पहले डेट डाल लेते हैं 2 अगस्त, और पार्टी को, अमित एजेंसी नाम है पार्टी का, तो अमित एजेंसी का लेजर पकड़ते हैं। अब अमित एजेंसी को 45,000 रुपये कुल देना है, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, लेकिन हमें फिलहाल कितना पेमेंट करना है इनको, 15,000, तो यहाँ भरेंगे 15,000। रेफरेंस कौन सा लेंगे, अगेंस्ट। और क्रेडिट देखिए पैसा किस तरीके से चेक से दिया है, तो क्या लेंगे, एसबीआई, तो यहाँ पे एसबीआई ले लेंगे। नीचे नरेशन, बीइंग अमाउंट पे टू अमित एजेंसी बाय चेक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रिसीव फुल ड्यूज फ्रॉम विनीत एंटरप्राइज एंड अलाउड हिम 10% डिस्काउंट ऑन 1/9/2018। अब यहाँ पे ध्यान देना है हम लोग को कि यहाँ पे फिलहाल पैसा रिसीव हो रहा है, तो पैसा रिसीव हो रहा है तो रिसिप्ट में एंट्री जाएगी। तो पहले हम लोग रिसिप्ट वाउचर खोल लेते हैं, F6 प्रेस करेंगे रिसिप्ट के लिए, F6, और डेट डाल लेंगे, तो डेट है आपकी 1/9 की, F2 1/9। ओके, अब देखिए पैसा हमें मिल रहा है विनीत से, और यहाँ पे लिखा है फुल ड्यूज। फुल ड्यूज का मतलब जितना भी बकाया होगा सारा पैसा उससे रिसीव कर लेना है, तो यहाँ पे लेते हैं पहले विनीत का लेजर, और फुल ड्यूज का मतलब है पूरा 25,000 रुपया वो देने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे फिलहाल पूरा पेमेंट भर देंगे, कितना, 25,000 रुपया। ओके, अब एंटर प्रेस करेंगे तो फिर से वही पूछेगा वो कौन सा रेफरेंस, तो यहाँ पे पुराने बिल का बकाया पेमेंट कर रहा है वो, तो अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे, और यहाँ ये दोनों बिल एडजस्ट हो जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और बात लिखी है, एंड अलाउड हिम 10% डिस्काउंट, यानी कि
वो जो भी पेमेंट कर रहा है उसमें से 10% हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पे जो डेबिट आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एक नया लेजर क्रिएट करना है, अल्ट सी करके डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि वो हमें पेमेंट कर रहा है तो डिस्काउंट हम ही छोड़ेंगे, डिस्काउंट अलाउड। तो हम अगर डिस्काउंट छोड़ रहे हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, तो इस लेजर का अंडर क्या डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 25,000 रुपया उस पार्टी से हमें मिल रहा है, ठीक है, और उस 25,000 में से हम इस पे डिस्काउंट छोड़ रहे हैं, कितना, 10%। तो इसी 25,000 का कितना निकाल लेना है आपको, 10%। तो टैली में ऑनलाइन कैलकुलेशन के लिए शॉर्टकट की होती है, यहाँ पे जब आपका कर्सर अमाउंट पे आ जाए, ठीक है, तो यहीं पे आपको अल्ट सी प्रेस करना है। अल्ट सी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे नीचे आपका कैलकुलेटर खुल जाएगा, तो यहाँ पे आप सिंपल सी कैलकुलेशन कर लीजिए, 25,000 इंटू कितना परसेंट हमें निकालना है, 10%, तो यहाँ पे 10%। तो 25,000 का एंटर प्रेस करेंगे तो 10% वहां पे निकाल के आपको दे देगा, जो कि कितना हुआ, 2,500 रुपया। बाकी का पैसा आपको क्या करना है, रिसीव कर लेना अपने बैंक में, यानी SBI में, यानी उसने पेमेंट की होगी। 25,000 रुपया उसको टोटल देना था, जिसमें से हमने 2,500 रुपया छोड़ दिया, बाकी का पैसा आपके अकाउंट में आ गया, कितना, 22,500। बाकी नीचे नरेशन लिख दीजिए, क्लीन अमाउंट received from Vineet by check। ओके, नेक्स्ट जनरल एंट्री देखिए क्या है आपकी, रिसीव फुल ड्यूज फ्रॉम सुजी ट्रेडर। अब जैसे इससे पहले वाले में विनीत ट्रेडर से पूरा का पूरा पैसा बकाया मिल रहा था, अब किससे मिल रहा है, सुजीत से मिल रहा है, और इसको कितना डिस्काउंट देना है हमें, 5% का डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब आपको समझना है कि डिस्काउंट देना है कि डिस्काउंट मिलना है। अगर डिस्काउंट दे रहे हैं आप तो आपके लिए एक्सपेंस है, और डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब आपके लिए इनकम है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो लिखा हुआ है अलाउड, अलाउड का मतलब है आप डिस्काउंट दे रहे हैं। तो फिर से एंट्री रिसिप्ट में जाएगी, और सबसे पहले डेट डाल लेते हैं, तो डेट है 1/9 की, तो F2 प्रेस करते हैं और 1/9 की डेट डाल लेते हैं। ओके, किससे पैसा मिल रहा है, सुजीत से, तो यहाँ पे ले लेंगे सुजीत का लेजर, सुजीत ट्रेडर्स। अब फुल ड्यूज प्राप्त हो रहा है हमें, यानी पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है, तो पूरा पैसा कितना है, 25,000 रुपया, तो यहाँ पे भर लेंगे 25,000। बिल का है, पुराने बिल का है, तो बिल पकड़ा देंगे यहाँ पे, और डेबिट करेंगे फिर से, यहाँ पे कौन सा लेजर ले लेंगे, डिस्काउंट अलाउड का। अब डिस्काउंट अलाउड कितना छोड़ना है, 5%, तो अल्ट सी करके निकाल लेंगे 5% किसका, इसी 25,000 रुपए का, तो 25,000 इंटू 5%, तो ये हमारा 1,250 रुपया डिस्काउंट हो गया। डेबिट किसको करना है, तो देखिए पैसा कहाँ मिला, चेक से मिला, चेक से मिला मतलब SBI में आएगा पैसा आपके। बाकी नीचे नरेशन, लिंक अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सुजीत बाय चेक। Next entry, paid all the dues of Vishal Agency in full settlement by check and received 15% discount। अब यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा पैसा, विशाल एजेंसी का जितना बकाया पैसा है वो सारा का सारा पेमेंट करना है, और जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 15% का डिस्काउंट। तो यहाँ पे शब्द पे ध्यान दीजिए, डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो अगर डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये आपके लिए इनकम होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जाना है, क्योंकि हमें पैसा पे करना है, तो हम लोग चलेंगे किसमें, पेमेंट वाउचर में। दूसरा डेट डाल लेंगे 1/10, F2 1/10 में हमें ये पेमेंट करनी है। ओके, अब यहाँ पार्टी का नाम लीजिए, किस पार्टी को पेमेंट होनी है, तो विशाल एजेंसी को पेमेंट होनी है, तो विशाल का लेजर यहाँ पे ले लेते हैं, विशाल एजेंसी। और नीचे क्योंकि पूरा का पूरा पेमेंट अभी आपको करना है, तो पूरा पेमेंट कितना है, 22,000 है, तो यहाँ पे भर लेंगे 22,000। ओके, कौन सा रेफरेंस लेंगे, तो अगेंस्ट रेफरेंस। अब यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे एक आपको नया लेजर बनाना है, अल्ट सी प्रेस करके, कि लेजर का नाम डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये आपके लिए क्या होगी, इनकम होगी, तो इनडायरेक्ट इनकम में इस लेजर का अंडर आपको डालना है। ओके, अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कर लेनी है कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो डिस्काउंट यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिल रहा है, 15%, तो किसका 15%, इसी 22,000 का आपको यहाँ 15% निकाल लेना है, तो अल्ट सी प्रेस करेंगे और 22,000 इंटू 15%,
यहाँ पे हम निकाल लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो 15% इसका निकल जाएगा। बाकी पेमेंट आपने कैसे की है, तो पेमेंट यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है चेक से पेमेंट की, यानी कि SBI क्रेडिट हो जाएगा। नीचे नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू विशाल एजेंसी बाय चेक। इसके बाद अगला क्वेश्चन में फिर से देखिए, पेड ऑल द ड्यूज ऑफ अमित एजेंसी। तो अमित एजेंसी का भी हमें फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है, यानी कि पूरा का पूरा पेमेंट करना है, और डिस्काउंट कितना मिल रहा है 10%। तो फिर से पेमेंट में एंट्री करनी है हमें, और डेट है आपकी 1/11 की, तो F2 प्रेस करेंगे और 1/11 की डेट यहाँ पे ले लेंगे। अब की बार पेमेंट करनी किसको है, पार्टी का नाम देख लीजिए, किसका पार्टी का नाम लिखा है अमित एजेंसी, तो यहाँ पे लेंगे अमित। कितना पैसा पे करना है, तो यहाँ पे नीचे करंट बैलेंस है 30,000 रुपया, पूरा भर लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। और यहाँ पे डिस्काउंट हमें मिलेगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट कितना मिल रहा है 10%, तो 30,000 का 10% निकाल लेंगे। तो शॉर्टकट की Alt+C प्रेस करिए और 30,000 इंटू 10% निकाल लीजिए, तो ये आपका 3,000 रुपया हो गया। बाकी पैसा आपको कैसे मिला, तो चेक से मिला है, तो SBI ही क्रेडिट करेंगे। बाकी नीचे नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू अमित बाय चेक। तो इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है, पार्टी को पेमेंट करते समय या पार्टी से पैसा रिसीव करते समय। और अगर डिस्काउंट का केस हो तो इस तरीके से आपको Alt+C प्रेस करके कैलकुलेशन कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000 बाय चेक। तो फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं, तो यानी कि पैसा जाएगा आपके हाथ से, तो पेमेंट वाउचर में हम लोग एंट्री करेंगे। किस तारीख में एंट्री दिखाएंगे, तो 1/12 में, तो F2 प्रेस करिए और 1/12 की डेट यहाँ पे डाल लीजिए। फर्नीचर का लेजर देखिए हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, इसी फर्नीचर लेजर को डेबिट कर लीजिए। कितने का फर्नीचर है, 10,000 का है, क्रेडिट कर दीजिए। पैसा चेक से दिया गया है, तो यानी SBI क्रेडिट होगा। बाकी नीचे नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज्ड बाय चेक। ओके, तो आपकी लास्ट जनरल एंट्री जो है, परचेज मशीनरी फॉर ₹20,000 ऑन 1 जनवरी 2019। तो फिर से हमें मशीनरी खरीदनी है, यानी पेमेंट में एंट्री होगी, राइट। और मशीनरी का लेजर देखते हैं बना है कि नहीं, तो मशीनरी नाम का कोई लेजर नहीं बना है, तो Alt+C करके बना लेंगे मशीनरी। और मशीनरी क्या है हमारे लिए, फिक्स एसेट है, तो यहाँ पे अंडर ग्रुप डालेंगे फिक्स एसेट। और यहाँ पे मशीनरी कितने की परचेज करके लाए हैं, 20,000 की, तो यहाँ पे 20,000। पेमेंट देखिए किस तरीके से हुई है, तो पेमेंट यहाँ पे देखिए चेक का जिक्र नहीं है, तो इसके अंदर पेमेंट कैश से हुई है, तो यहाँ पे ले लेंगे लेजर कौन सा, कैश। बाकी नीचे नरेशन बीइंग मशीनरी परचेज्ड बाय कैश, राइट। ओके, सारी जनरल एंट्री करने के बाद एक बार अपनी डे बुक देख लीजिए, और बस यही मिलाना रहता है कि डे बुक में आपकी जो जितनी जनरल एंट्री है वो सारी आपने पास की है कि नहीं। तो जैसे ही आप डे बुक खोलते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 ही जनरल एंट्री दिख रही है, और यहाँ पे तारीख दिख रही है 1 दिसंबर, तो इसका मतलब 1 दिसंबर की ही जनरल एंट्री दिखाई दे रही है, जबकि हमने जो जनरल एंट्री पास की है वो 1 अप्रैल से लेकर के 1 दिसंबर तक पास कर ली है। तो यहाँ पे सारी जनरल एंट्री देखने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt के साथ F2। तो यहाँ पे आपका पीरियड आता है, तो पीरियड में आप आदत डाल लीजिए डालने की, 1/4 से लेके, यानी 1 अप्रैल से लेकर के कहाँ तक, 31 मार्च तक, राइट। तो आपको यहाँ पे सारी जनरल एंट्री दिखाई दी जाएंगी। तो हमारे 15 क्वेश्चन हमने किए हैं, तो यहाँ पे सारी जनरल एंट्री आपको दिख रही है। बाकी लास्ट में आपको मैं बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ। तो ये है आपकी बैलेंस शीट Alt F1, और यही आपका इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा पार्टी से किस तरीके से ट्रांजैक्शन करनी है। ओके, हेलो, ओके सर। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आधे घंटे में, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर।